नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। पहली खबर फिरोजाबाद से है, जहां सांसद डॉक्टर चंद्रसेन चौदौन ने लोकसभा में मेट्रो रेल की सुविधा की मांग उठाया है। उन्होंने लोकसभा में मांग करते हुए कहा कि जो मेट्रो सुविधा आगरा तक के लिए तैयार की जा रही है, उस सुविधा को फिरोजाबाद के लोगों को भी देनी चाहिए, क्योंकि फिरोजाबाद कांच नगरी के रूप में विख्यात है तथा व्यापारियों का, छात्रों का तथा मरीजों का आवागमन आगरा तक बहुत संख्या में रहता है, जिससे जाम के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। अतः ये मेट्रो की सुविधा फिरोजाबाद को मिलनी चाहिए। वहीं नगर की जनता ने सांसद की इस मांग पर हर्ष व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के नया जिले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से है, जिसमें MCB नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत चिरमिरी नगर पालिका आता है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा 18 से 10 साल की उम्र के लड़कों को अजीब से नशे की लत लगाई जा रही है। ये लड़के नौजवान हमेशा ही नशे की वस्तु अपने साथ लिए रहते हैं और बार बार इससे नशा करते हैं, शौक पूरा कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नया नशा पेट्रोल या फेविक्विक से बनाकर किया जा रहा है, जिसके चलते ये नौजवान इसकी लत में आ चुके हैं और धीरे धीरे ये शहर युवा पीढ़ी को इसके अपने गिरफ्त में लेता जा रहा है, जिसकी आदी हो रहे हैं। नौजवान पर हमारा कानून भी ध्यान नहीं दे रहा है, इस ओर ना ही ध्यान दिया जा रहा है। ये जहर फैलाने वालों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसकी आदत डराने वाली है। कौन शख्स है जो समाज में ये जहर बेचने का काम कर रहा है? बताया जा रहा है कि चिरमिरी पुलिस ने कुछ ऐसे ही नशा बेचने वालों पर हाल ही में कुछ कार्रवाई की थी, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, परंतु ये नशा शराब, गांजा, अफीम, चरस से हटकर है, जिसका सेवन इन दिनों नौजवान काफी संख्या में करते देखे जा सकते हैं। और मैनपुरी से है। मैनपुरी जनपद के किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम भिटारा में 11 दिसंबर को रिंकू उर्फ सुमित यादव ने फायरिंग की घटना की थी, जिसमें बालक राम की पत्नी रामदेवी के पैर में गोली लगी थी। उसमें तत्काल थाना किशनी में हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। तभी से उक्त आरोपी रिंकू उर्फ सुमित यादव की तलाश की जा रही थी। आज ज्ञात हुआ है कि जनपद औरैया के एक लूट के मामले में उसने अपने आप को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। आज उसे जेल भेज दिया गया है। रिंकू आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके ऊपर पहले से ही 15 मुकदमे दर्ज थे। अन्य विधिक कार्रवाई थाना किशनी से की जा रही है। अभी 2 दिन पहले 11 दिसंबर को थाना किशनी के भिटारा ग्राम में रिंकू सुमित यादव नामक व्यक्ति ने एक फायरिंग की घटना की थी, जिससे श्रीमती रामदेवी के पैर में गोली लगी थी, घायल हो गई थी। उसमें तत्काल थाना किशनी पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। तभी से उक्त आरोपी जो था रिंकू सुमित की तलाश हो रही थी। आज ज्ञात हुआ है कि जनपद औरैया के एक लूट के मामले में उसने अपने को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। रिंकू अपराधी प्रवृत्ति का था। उसके ऊपर पहले से भी 5 मुकदमे दर्ज है। अन्य विधिक कार्रवाई थाना किशनी से की जा रही है। खबर जलालाबाद विधानसभा से आ रही है सामने, जहां भाजपा विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने बुधवार को लाखों रुपए की लागत से बनने वाली गौशाला व सड़कों का शिलान्यास किया। वह ब्लॉक सभागार में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल आदि दिव्यांग उपकरण वितरित किए। विधायक ने ग्राम गुरगवा में बनने वाली गौशाला का भूमि पूजन किया और कहा जल्द ही इस गौशाला का निर्माण पूर्ण हो जाएगा और क्षेत्र में घूम रहे छुट्टा गौवंश के लिए स्थान एवं चारे पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। शिलान्यास किए जाने वाली सड़कों में थरिया से परौर तक सड़क मरम्मत, भूती से हरिहरपुर व अतरी निजामपुर में संपर्क मार्ग व नाली सीसी कार्य आदि। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख लता सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष मुनेन्द्र बाबू गुप्ता, नीरज वर्मा, सुबोध सक्सेना, जितेंद्र सिंह, जोनू चौहान, डब्बू सिंह, गुड्डू वर्मा, प्रधान अभिषेक वर्मा आदि मौजूद रहे।
संभल से खबर सामने आ रही है। संभल पुलिस के प्रयास से मुखबिर की सूचना के आधार पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर अवैध शस्त्र बनाने वाले उपकरण सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के संभल की कोतवाली संभल पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना के आधार पर संभल मुरादाबाद हाईवे रोड किनारे कुरैशी फोन मिल के सामने खेत के खंडर में बनी इमारत के अंदर अवैध शस्त्र बनाने का बड़ा कारोबार संचालित हो रहा था, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 2 बंदूक, 315 बोर, 4 देसी तमंचे, 315 बोर, 1 अदबना तमंचा देसी, 315 बोर और 1 तमंचा तथा अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण सहित 1 टेम्पो 3 व्हीलर फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई है, जहां पुलिस के द्वारा खुलासा करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। जनपद संभल में पुलिस अधीक्षक श्रीमान चक्रेश मिश्र के नेतृत्व में बदमाशों की धरपकड़ के लिए एक अभियान जारी है, जिसमें कोतवाली संभल के द्वारा आज मुरादाबाद रोड बोन फैक्ट्री के पास में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसका नाम एक का नाम सादत जो बनिया ठेर का रहने वाला है तथा दूसरा अभियुक्त का नाम अंसार जो पंजूसराय मोहल्ला जनपद संभल का रहने वाला है। उनसे पूछताछ करने के उपरांत उनकी निशानदेही पर शस्त्र फैक्ट्री के बनाने के कुछ उपकरण तथा 2 315 बोर की राइफल, 4 315 बोर के तमंचे, 1 12 बोर का तमंचा तथा कुछ अधबने तमंचे जो 315 बोर 12 बोर के तमंचे तथा 3 भारी मात्रा में 315 बोर और 312 बोर के खोखा जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए गए तथा 1 टेम्पू जो बिना नंबर प्लेट का बरामद किया गया है। अभी अभियुक्त से पूछताछ जारी है, जिनके खिलाफ सादत के खिलाफ करीबन 5 मुकदमे बनिया ठेर में पंजीकृत है तथा अंसार के खिलाफ कोतवाली संभल में 10 मुकदमे पंजीकृत है। अभी बदमाशों से पूछताछ जारी है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।